Hello, good morning, my dear student friends. How are you? Fine. Okay. तो आपका कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए। 1 घंटे के लिए कंसंट्रेट करके ये जो वीडियो देखते रहिए पूरा एंड तक। प्लीज इसको एंड तक देखो, आपका बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। आज का डिस्कशन है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज का डिस्कशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसका जो फील्ड है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज बहुत बढ़िया डिस्कशन करेंगे। और इसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर टाइम हुआ तो आज करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस हम लेंगे। थैंक यू। Myself, Lieutenant Duti Krishna Khandwal. Let us start electric dipole. Thank you. Chalo. Electric dipole. Okay. So what is electric dipole? Di means two. पोल तो मालूम है आपको। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल डेफिनेशन इसका क्या है? डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two equal and opposite charges placed very close to each other, very close to each other. Okay, so this is the definition of electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ two charges. That means here is a charge q, here is another charge q. You see, equal in magnitude, equal and opposite charges. Okay, equal in magnitude, opposite in nature. That means you see, it is a system. The system, that means it is an electrical system. Electric dipole is an electrical system. So that system contains two charges. एक नंबर पॉइंट, दो नंबर पॉइंट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों का चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, opposite nature and placed very close to each other. ये जो चारों पॉइंट देखो, ये चारों पॉइंट इधर लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट में। ओके, स्टेटमेंट में आप पढ़ सकते हो, ये चारों पॉइंट मैंने ऑपरेशन कर दिया। सो इट इज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर। अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके, एंड प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। दोनों का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक मिनट, चल, तो एक अगर नेगेटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
सो ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमेशा। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो जितने दो चार्जेस होते हैं, इसका जो नेगेटिव चार्ज को हम लेफ्ट में लिखेंगे और पॉजिटिव चार्ज को राइट में लिखेंगे, और डिस्टेंस ऑफ सेपारेशन को हम 2l लिखेंगे फॉर इजी कैलकुलेशन। एक्चुअली इसका लेंथ को हम l ले सकते हैं, लेकिन इसको 2l लिया जाता है ताकि जो प्रॉब्लम आसान हो जाए, ओके, कैलकुलेशन आसान हो जाए। एंड द midpoint O is the position of the dipole. Midpoint O is the position of the dipole. That means this side L and this side L. अगर ये लेंथ L हो जाएगा, ये लेंथ L हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल होगा। तो this midpoint of line joining the two charges is our position of the electric dipole. इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कीप इन माइंड, electric dipole moment is a vector quantity represented by p vector, okay, and its magnitude is equal to product of magnitude of either charge with the distance of separation between the two charges. This is the magnitude of the charge, magnitude of the electric dipole moment, and its direction, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, तो there will be an n cap. So this n cap is an unit vector that is from negative charge towards the positive charge. So this is my p vector. So this is my p vector, electric dipole moment vector. Okay, so q times 2l is the magnitude of electric dipole moment, and the unit vector n cap, that means the direction of electric dipole moment is from negative charge towards the positive charge. Okay, so electric dipole moment is a vector quantity. So और एक पॉइंट है आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोला जाता है? Ideal electric dipole is also an electric dipole, but here the magnitude of the charge is very large, tends to infinity. Magnitude of either charge tends to infinity. That means it is very large. Infinity का मतलब क्या है? It is meaningless. Infinity का मतलब तो meaningless. Tends to infinity का मतलब है magnitude of charge is very large. Very large, and ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, the distance of separation between them tends to 0. That means two charges are very close to each other. Okay, that means very small. So if these two conditions are satisfied, then an electric dipole is called ideal. An electric dipole is called ideal. Okay, magnitude of both the charges very large, distance of separation very small. So this is the condition of ideal electric dipole. Okay, so let me erase this portion. Now we are going to derive expressions for electric field intensity due to this electric dipole. देखो, so here my charge q, here is another charge q, this is negative, this is positive, equal in magnitude, opposite in nature. The separation between them 2l, the midpoint is my o, this is length l, this is length l, so total length 2l. So देखो कुछ नामकरण करेंगे।
ये जो दो चार्ज को ज्वाइन करने से जो एक लाइन बनेगा, देखो ये जो लाइन बनेगा, द स्ट्रेट लाइन that is obtained by joining the two charges of the electric dipole is called axial line. इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। और इसको, इस एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट है, इसको बोलते हैं 10A पोजीशन, और इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। ओके, सो इस लाइन के ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट है, यहां भी कोई भी अगर पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं 10A पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, और भी बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। सो तीन नाम है, कोई भी नाम से इसको पुकार सकते हो। 10A पोजीशन भी बोला जाता है, एक्सियल पोजीशन भी बोला जा सकता है, एंड ऑन पोजीशन भी बोला जा सकता है। और देखो, अगर इस लाइन को परपेंडिकुलर करके मैं एक लाइन इधर ड्रॉ करूं, which passes through the midpoint of line joining the two charges, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। Equatorial line. Equatorial line is a straight line that passes through the midpoint of line joining the two charges and perpendicular to the axial line. ये तो इक्वेटोरियल लाइन को देखो, ये एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर है, और इस इक्वेटोरियल लाइन में कोई पॉइंट है तो कहां भी, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसको बोलते हैं 10B पोजीशन, और इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अगेन तीन नाम है। ओके, इक्वेटोरियल लाइन में कोई भी अगर पॉइंट होगा तो आपको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलना चाहिए, और 10B पोजीशन बोलना चाहिए, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलना चाहिए। ये हमारा नोमेनक्लेचर था। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सोच के मेरे को बताओ, एक्सियल लाइन कितना है? एक डाइपोल में कितना एक्सियल लाइन पॉसिबल है, बता सकते हो? ओनली वन। यू सी, दो पॉइंट देके कितना स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है? एक स्ट्रेट लाइन। ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स, दैट्स व्हाई एक्सियल लाइन एक होगा। लेकिन इक्वेटोरियल लाइन का डेफिनेशन को याद करो। इक्वेटोरियल लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। ऐसे कितने लाइन बना सकते हो आप, बताओ? इनफाइनाइट। देखो इक्वेटोरियल, अगर देखो ये एक्सियल मेरा हो गया, ये मेरा एक्सियल हो गया, तो देखो ये अगर एक्सियल लाइन है तो इक्वेटोरियल लाइन ऐसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो हर जगह में क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा है। तो इक्वेटोरियल लाइन कितना हो सकता है, कितना पॉसिबल है? इनफाइनाइट। सो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। और एक टर्म आ गया, इक्वेटोरियल प्लेन। सो इक्वेटोरियल प्लेन इज ए प्लेन that passes through the midpoint of line joining the two charges and perpendicular to axial line. So equatorial plane is a plane, vertical plane you can say, vertical plane। अगर ऐसे रखेंगे, इसको horizontal रखेंगे एक्सियल लाइन को, ये vertical plane होगा। ओके, सो vertical plane मत बोलो, इसको बोलो it is a plane that passes through the midpoint of line joining the two charges and perpendicular to the axial line। क्लियर? चलो अभी हमारा जो डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, फास्ट में हम क्या करेंगे, देखो
यहां एक पॉइंट लेंगे, यहां एक पॉइंट लेंगे। देखो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या करेगा, चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये फील्ड का इस पॉइंट में एक्सियल पोजीशन में 10A पोजीशन में एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा हम निकालेंगे। चलो इसको अगर हम P पॉइंट नाम दे देंगे, इस P पॉइंट में E का वैल्यू कितना, इसको हम निकालेंगे। क्लियर? अच्छा देखो, सपोज दिस P पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस, P point is at a distance suppose r from the midpoint of line joining the two charges. This is the position of the dipole. Midpoint is the position of the dipole. इसको ओरिजिन मानेंगे, इस मिड पॉइंट को हम ओरिजिन मानेंगे और राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव, ऐसे भी मान सकते हैं। और जितना भी मेजरमेंट यहां से हम करेंगे, अगर ये r है तो बताओ ये जो पॉजिटिव चार्ज कितने दूरी में है, ये कितने दूरी होगा, L माइनस R माइनस L होगा। कितना होगा, R माइनस L होगा ये डिस्टेंस। तो पॉजिटिव चार्ज P पॉइंट से कितना दूरी में है, R माइनस L। और देखो ये डिस्टेंस देखो कितना है, सेकंड माइनस चार्ज मेरा R प्लस L दूरी में है कि नहीं, आप देख सकते हो। अभी बताओ, आपको मालूम होगा, मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं बढ़िया सुंदर करके इसको बताया, अगर ये चार्ज मेरा Q है, यहां से R डिस्टेंस में अगर एक पॉइंट P है, तो ये पॉइंट चार्ज के द्वारा इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, the electric field intensity will be away from the point, along the line, away from the point। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, the electric field intensity will be towards the negative charge। इसके बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। ओके, तो इधर देखते हैं। पहले मत मेरे को बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज Q यहां कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज, इसको E1 भी आप बोल सकते हो और प्लस Q भी मैं लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मींस इट इज R माइनस L का स्क्वायर। ओके, इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखो इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, so direction will be towards right। it is my E plus Q is towards right, E plus Q is towards right। so along, आप बोल सकते हैं, इसको अगर हम नाम दे देंगे A, इसको अगर नाम देंगे B, so BP, along BP, इसका डायरेक्शन देखो। So, अभी बताओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो ये नेगेटिव चार्ज के द्वारा इस P पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बताओ। सो E माइनस Q इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R प्लस L का स्क्वायर along। इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखो ये माइनस चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, सो इधर होना चाहिए, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा। सो E माइनस Q इज, you can see here E along, लिख देते हैं क्या, P से A की तरफ, PA, along PA, इधर। बट यू कैन सी, जो एक्सप्रेशन को आप देखोगे, दोनों को देखो, यहां का डिनोमिनेटर देखो कम है, यहां का डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये बड़ा है। सो E प्लस Q इज ग्रेटर देन E माइनस Q। सो P पॉइंट में, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लिख सकते हैं E
is equal to E net, net electric field intensity at P is equal to vector sum of E plus Q plus E minus Q. But you see, both the vectors are in opposite direction, 180 degree to each other. अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा तो मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट कितना होगा बताओ. सो दिस इंप्लाइज अगर मैं ओनली मैग्नीट्यूड निकालूं तो E प्लस Q माइनस E माइनस Q. दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? E प्लस Q माइनस E माइनस Q. ठीक है, वेक्टर आइडिया. ओके, इज इक्वल टू E प्लस Q. देखो कितना है E प्लस Q, देखो. सो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R माइनस L का स्क्वायर. सो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस L का स्क्वायर. होगा? Just I have substituted the values of E plus Q and E minus Q. So is equal to, देखो कॉमन ले लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन जाएगा, Q भी कॉमन जाएगा. सो ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई R माइनस L स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई R प्लस L का स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, चलो आगे बढ़ो. सो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q. सो इसका एलसीएम लेते हैं. सो R माइनस L का स्क्वायर R प्लस L का स्क्वायर. अगर ऊपर क्या होगा? सो R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर. सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स. चलो आगे बढ़ो. इसको आगे खुद बढ़ाओ आगे डेरिवेशन खुद करो. इसको ओपन कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो. तो E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q टाइम्स दिस इज 4LR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर. होगा कि नहीं? देखो ये स्क्वायर पूरा स्क्वायर चला गया, ये R माइनस L R प्लस L, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q टाइम्स, इसको ऐसे लिखते हैं. देखो एक काम करते हैं, इसको हम जो यहां जो 4 है, इस 4 को हम ऐसे लिखेंगे 2. ओके, ऐसे लिखेंगे Q टाइम्स 2L लिखेंगे, यहां एक 2 लेके आ जाएंगे. ओके, सो 2 टाइम्स 2 4 और यहां लिखेंगे R डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर. देखो ये जो Q टाइम्स 2L, व्हाट इज दिस? Q टाइम्स 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड. Q टाइम्स 2L इज द magnitude of electric dipole moment vector. So this implies E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught 2. This is my P. Okay, electric dipole moment का magnitude R divided by R square minus L square का square. Actually this is my net electric field intensity at point P. But by definition R is much greater than 2L, because two charges, by definition of electric dipole, two charges are very close to each other. Two charges are very close to each other in the electric dipole. That's why this 2L is very small. So this implies L square can be neglected. L square is much less than R square. So under this limiting condition, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं.
सो इसको 0 टेंड करते हैं, ओके, दिस टेंड्स टू 0, L square is very small, L square is very small, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो बाकी कितना रहा देखो, सो 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr डिवाइड बाय r स्क्वायर का स्क्वायर, तो r4, ठीक है। देखो तो अभी कितना आ गया देखो, सो E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught 2p divided by r cube. So this is the magnitude. This is the magnitude. So electric field intensity is a vector quantity. Its direction is towards the larger vector. देखो ये जो E plus q बड़ा है, E minus q छोटा है, तो इस दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा किसकी तरफ होगा, बॉडी वेक्टर की तरफ होगा, so towards E plus q. That means at this point the direction of E is towards right. That means along the direction of P. So P का डायरेक्शन जिधर होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर का रिजल्टेंट E वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही होगा। सो इसीलिए वेक्टोरियली हम लिख सकते हैं, वेक्टोरियली ऐसे लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाई R क्यू। इधर हम डायरेक्टली वेक्टर लगा सकते हैं। देखो E का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन सेम है, E का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए दिस इज माय वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और यहां से आप देख सकते हो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल पोजीशन और एडॉन पोजीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। अगर डिस्टेंस को आप डबल कर दोगे, एक्सियल पोजीशन में डिस्टेंस अगर डबल कर दोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना 8 गुना कम हो जाएगा। 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 गुना कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को हम 3 टाइम्स कर देंगे, 27 टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इट इज डिक्रीज्ड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ आर। सो दिस इज माय डेरिवेशन। सो यहां मैं लिख के रख रहा हूं। सो फाइनली मेरे को मिल गया, सो एक्सियल पोजीशन E एक्सियल is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught 2p divided by, sorry, this is 2, here it is 2 factor over here, 2p divided by r cube. p divided by r cube, ठीक है, 2p, here 2 factor is over here. so इसको आपको फिर से करना पड़ेगा, देख के करो एक बार, आप ना देख के इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड्स में लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, और इसके ऊपर बहुत सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हम ट्रेन कर सकते हैं। आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। सो E एक्सियल इज इक्वल 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाई r क्यूब। बाई हार्ट कर दो, इसको पूरा बाई हार्ट कर दो, याद रखो। नेक्स्ट अभी जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो यहां मेरा माइनस क्यू चार्ज और इधर मेरा प्लस क्यू चार्ज। सपोज इस पोजीशन को हम नाम देंगे A, इस पोजीशन को नाम देंगे B। सो दिस इज द सेपरेशन, दिस द मिड पॉइंट। सो टोटल डिस्टेंस को 2l लेते हैं, तो ये होगा L, ये भी होगा L, ये पॉइंट होगा मिड पॉइंट O। दिस इज आवर डाइपोल। तो दिस इज द सिस्टम, इसको डाइपोल बोलते हैं। टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्जेस, ऑपोजिट इन नेचर, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक्चुअली अच्छी तरह आपको दिखे, इसीलिए मैं बहुत डिस्टेंस बनाया। तो माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में जो डिस्टेंस मैंने बहुत ज्यादा दिखाया, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली इसके बीच जो डिस्टेंस है बहुत कम होता है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, कीप इन माइंड, ओके। चलो, तो इक्वेटोरियल पोजीशन
ये मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। सो ये मेरा पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट में ई का वैल्यू क्या है इसको निकालना पड़ेगा हमको। ई ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं। बताओ, यहां इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, तो बताओ ये जो डिस्टेंस कितना होगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर होगा कि नहीं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर, ये डिस्टेंस बनेगा। और इधर भी देखो ये भी बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर, इधर भी, ओके। तो अभी बताओ ये जो प्लस क्यू, सोचो ये माइनस क्यू नहीं है, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल यूज करेंगे, ये माइनस क्यू नहीं है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस पी पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा बताओ। सो ई देखो, E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. It is written in magnitude form. अगर मैं इसको वेक्टर कर दूं तो यहां क्या होगा, एक आर केप आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिख सकता हूं। तो आर स्क्वायर, ये आर कितना बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। ये पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं आगे, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब डिस्कशन हुआ जिस वीडियो में, आप देख सकते हो वेक्टोरियली इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R क्यूब, R वेक्टर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ओके। सो वेक्टोरियल इसको हम डील करेंगे तो आसान हो जाएगा। सो E वेक्टर ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R क्यूब। R देखो ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस देखो कितना है, इतना, इसका क्यूब है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2 बन जाएगा, एंड R वेक्टर रहेगा, देखो इधर एक R वेक्टर रहेगा। तो R वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, BP वेक्टर, BP वेक्टर, इसको ऐसे लिखूं, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं BP वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो, चलो इसको मिटाते हैं। चलो अभी बताओ, ये प्लस क्यू नहीं है, एज्यूम करो ये प्लस क्यू नहीं है, तो ये माइनस क्यू के थ्रू इस पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा बताओ। तो E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R, उतना ही है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये होगा मेरा E प्लस क्यू, ये प्लस क्यू इधर होगा, E माइनस क्यू टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, it is away from the positive charge, it is towards the negative charge, okay। so इस दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, इस दोनों का जो देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट ओवर, ये का इसको अगर हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना देंगे, इसको अगर पैरेललोग्राम बना देंगे तो ये होगा मेरा रिजल्टेंट E, ये होगा मेरा रिजल्टेंट E इस तरफ, opposite to P vector, you see very very important point। इक्वेटोरियल पोजीशन में देखो P का जो E का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन P का डायरेक्शन को पूरा अपोजिट है, 180 डिग्री। P वेक्टर एंड E वेक्टर आर opposite to each other, 180 डिग्री with each other, okay, this is very very important point। लेकिन एक्सियल पोजीशन में क्या था, देखो E का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन देखो सेम था एक्सियल पोजीशन में, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन पूरा अपोजिट है, 180 डिग्री, ये 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कीप इन माइंड, ओके। चलो तो बताओ अभी
ई रिजल्टेंट क्या होगा, देखो, सो ई वेक्टर is this E vector, resultant vector is equal to E plus Q plus E minus Q according to principle of superposition. In it, resultant field at a point is equal to this sum of the individual electric fields produced by individual charges. तो is equal to E plus हमारा 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square plus L square का पावर 3 by 2 BP vector plus E minus कितना है देखो 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square plus L square 3 by 2, इधर R वेक्टर होना चाहिए कि नहीं, सो इधर क्या होगा देखो PA वेक्टर मैंने छोड़ दिया, सॉरी PA वेक्टर होगा, देखो P से A की तरफ वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यहाँ R वेक्टर होगा ना, यहाँ भी देखो BP वेक्टर है, यहाँ BP वेक्टर, यहाँ PA वेक्टर, कीप इन माइंड, सो यहाँ होगा मेरा PA वेक्टर। एक काम करो, सो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3 बाई 2, इसको हम देखो ये पोर्शन को हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में BP वेक्टर प्लस PA वेक्टर होगा। चलो, सो इस ट्रायंगल को देखो, इन अ ट्रायंगल ABP, ये ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में हम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। आप देख सकते हो BP वेक्टर प्लस PA वेक्टर बोथ आर इन सेम ऑर्डर, देखो BP plus PA are in same order, so resultant must be in opposite order, is equal to BA, अरे ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन मालूम है ना फर्स्ट ईयर में, सो BP plus PA is equal to BA, the resultant will be the third side of the triangle but taken in opposite order, so BA, so इधर लिख सकते हैं हम, so is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R square plus L square का पावर 3 by 2 BP plus PA is equal to कितना लिख सकता हूं मैं, BA लिख सकता हूं, BA वेक्टर देखो, so ये मेरा E वेक्टर, सो E का डायरेक्शन BA डायरेक्शन में रहेगा, BA डायरेक्शन में, देखो BA डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू P का डायरेक्शन इधर, E का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट, सो डायरेक्शन पता चल गया। मैग्नीट्यूड भी देखो, अगर मैं वेक्टर साइन हटा दूं, सो राइटिंग इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, सो अगर मैं इसका जो वेक्टर साइन अगर हटा दूं तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3 बाई 2, देखो ये BA वेक्टर का, देखो ये बढ़िया, मैं इसको अगर मैं क्या करूं मैग्नीट्यूड लिख दूं तो यहां भी मेरा मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ओके। E वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं E लिख सकता हूं, BA वेक्टर डायग्राम में देखो, BA वेक्टर, ये मेरा BA वेक्टर, ये BA वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 2L, मैग्नीट्यूड क्या है 2L, सो इधर लिख सकता हूं 2L, तो BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा 2L, सो 2L लिख सकता हूं। अभी बताओ ये क्या हो गया, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड Q into 2L, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया चार्ज विद द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन गया। तो फाइनली
इधर हम लिखेंगे चलो लिखते हैं। तो E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज P डिवाइडेड बाय R square plus L square power 3 by 2. So actually this is my final result. This is my final result. But हमको पता है कि this R is much greater than 2L. इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो सेपरेशन 2L is very small in comparison to this R. So if R is much greater than, ऐसे लिख सकते हो, और 2L is much less than R, then this L square को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. L square tends to 0. L square tends to 0 in comparison to R square. So E is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught P divided by R square का पावर 3 by 2. तो it is R cube. ये मेरा रिजल्ट, ये मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड. इसको अगर हम वेक्टोरियली लिखेंगे, देखो इसको अगर हम वेक्टोरियली लिखेंगे, ई इक्वेटोरियल, अगर यहां मैं वेक्टर साइन लगा दूं तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाई R क्यूब. ये ठीक होगा क्या? ये ठीक होगा नहीं, क्योंकि E का डायरेक्शन P का डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री. तो इधर माइनस साइन रहेगा. तो यहां लिख के हम रखते हैं इसको. तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाई R क्यूब. So this is my E axial, this is my E equatorial. अगर कंपेयर करेंगे, देखो कंपेयर करेंगे कहां फील्ड ज्यादा है. अगर मैं E axial डिवाइड बाई E equatorial का रेशियो ले लूं तो मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू P डिवाइड बाई R क्यूब डिवाइडेड बाई E इक्वेटोरियल, देखो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाई R क्यूब. सो आप देख रहे हो, दिस इज कम्स आउट टू बी 2. सो दिस इंप्लाइज E axial इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल. सो एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल पोजीशन में अगर R डिस्टेंस में एक पॉइंट लेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन में R डिस्टेंस में एक पॉइंट लेंगे. ये देखो, ये देखो, ये सपोज माइनस क्यू है, ये मेरा प्लस क्यू है, ओके. ये मेरा मिड पॉइंट O है. यहां से R डिस्टेंस में एक पॉइंट ले लो, यहां से R डिस्टेंस में एक पॉइंट ले लो. यहां जो E एक्सियल, यहां जो E एक्सियल और यहां जो E इक्वेटोरियल, देखो E इक्वेटोरियल में वैल्यू जितना होगा E एक्सियल में 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स द इक्वेटोरियल का जो मैग्नीट्यूड, ओके. यहां फील्ड स्ट्रांग होगा, यहां फील्ड थोड़ा सा वीक होगा. इधर का डायरेक्शन इधर होगा, इधर का डायरेक्शन इधर रहेगा. सो यहां E का डायरेक्शन अलोंग द P, अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट, ओके. सो इसको फिर से आप प्रैक्टिस करो. तो यहां लिखते हैं E axial is equal to 2 times E equatorial, ओके. तो अगर वेक्टोरियल लिखोगे यहां एक माइनस साइन आएगा. इसको इसके ऊपर वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर लगा दोगे तो एक माइनस साइन आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है. इसका अलोंग द P, इसका ऑपोजिट टू P, ठीक है. तो ये मेरा रिलेशन बन गया. चलो आगे बढ़ते हैं. मेरा और एक प्रश्न है. ये दो केसेस तो मेरा स्पेशल केसेस था. ये जो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन मेरा स्पेशल केसेस था. लेकिन अगर
देखो आर्बिट्ररी पोजीशन होगा, यहां एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया मिड पॉइंट ओ, इसमें मिड पॉइंट ओ हो गया। सपोज ये मेरा पी वेक्टर है, ये मेरा पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इज फ्रॉम, सॉरी इसको नेगेटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। हमेशा ऐसे करो प्लीज, हमेशा ऐसे करो, नेगेटिव को लेफ्ट में रखो, पॉजिटिव को राइट में रखो, ताकि जो पी वेक्टर विल बी टुवर्ड्स राइट। ओके, तो मेरे को एक्सियल पोजीशन का तो पता है, इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, लेकिन मेरे को चाहिए एक आर्बिट्ररी पोजीशन। सपोज ये यहां एक पॉइंट पी है, यहां बताओ ई क्या है, ई आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी पोजीशन, जो पॉइंट ना एक्सियल पोजीशन में है ना इक्वेटोरियल पोजीशन में है। The P point is now neither on the axial line nor on the equatorial plane. अभी what is the value of electric field intensity at this arbitrary position? तो कैसे निकालेंगे? देखो थोड़ा सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे, माइंड को कंसेंट्रेट करके सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बता रहा हूं आपको। देखो इस लाइन को ज्वाइन कर दो, इस लाइन को ज्वाइन कर दो पी तक। सपोज ये डिस्टेंस हमारा आर है, ये डिस्टेंस हमारा आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है। ये जो पॉइंट है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन में भी नहीं, एक्सियल पोजीशन में भी नहीं, कुछ आर्बिट्ररी पोजीशन में है। ये पॉइंट इधर हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, ओके। एंड दिस लाइन, दिस आर, दिस डायरेक्शन इज at an angle of theta with the p vector। देखो p वेक्टर को ये जो r थीटा एंगल करके है, थीटा एंगल। सो दिस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट, इस p पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हो r थीटा। सो थीटा एंगल करके r डिस्टेंस अगर जाओगे तो इस पॉइंट में आप पहुंचोगे, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो मेरा p वेक्टर है, आपको मालूम है अगर एक वेक्टर होगा, अगर एक वेक्टर होगा, देखो ये मेरा वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है p वेक्टर, ओके, ये मेरा p वेक्टर, ये एक डायरेक्शन है। हम ऐसे कंपोनेंट क्या, इसको अगर थीटा एंगल है तो इसको हम तोड़ सकते हैं, ये होगा हमारा p cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा p sin थीटा। ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं, एक वेक्टर को रिजोल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं, ओके। वी कैन रिजॉल्व ए वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड अलोंग दिस डायरेक्शन। जो इधर देखो ये जो p वेक्टर है, इसका इधर जो डायरेक्शन क्या होगा p cos थीटा होगा, और ये होगा p sin थीटा होगा। दैट मीन्स प्लीज कीप इन माइंड, कंसंट्रेट करके सुनो मैं क्या बता रहा हूं आपको। ये जो मेरा p वेक्टर है, एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, ये जो डाइपोल मेरा माइनस क्यू प्लस क्यू, ये जो मेरा डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर p वेक्टर, इसको मैंने क्या किया, रिजॉल्व कर दिया, दो वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ दिया। एक हो गया p cos theta along r and p sin theta perpendicular to r। तो this p cos theta is equivalent to, देखो ये एक डाइपोल बन गया, ये एक डाइपोल बन गया जिसका डाइपोल मोमेंट p cos theta है। देखो यहां एक चार्ज होगा, यहां एक चार्ज होगा, ओके, इक्वल होगा, ऑपोजिट इन नेचर होगा, ओके। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा p cos theta, और इधर देखो एक और एक बन जाएगा डाइपोल, इधर एक डाइपोल बन जाएगा जिसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा p sin थीटा। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, प्रॉब्लम को क्यों डिफिकल्ट कर रहा हूं? आप सोच रहे होंगे मैं प्रॉब्लम को डिफिकल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉब्लम को आसान कर रहा हूं, आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं। एक वेक्टर p को मैं दो वेक्टर से तोड़ दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। सो एक हो गया p cos थीटा, एक हो गया p sin थीटा।
तो एक डाइपोल को मैं दो डाइपोल से तोड़ दिया। एक हो गया देखो along the arc, एक हो गया परपेंडिकुलर टू आर्क। सो देखो प्लीज देखो, ये जो P पॉइंट में मेरा E चाहिए, मेरे को P पॉइंट में जो E चाहिए, इस E पॉइंट में जो मेरे को P चाहिए, इस डाइपोल का, जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा, देखो ये जो P पॉइंट मेरा एक्सियल पोजीशन में आ गया, एक्सियल पोजीशन में आ गया, इस डाइपोल का एक्सियल पोजीशन में आ गया ये पॉइंट। एक्सियल पोजीशन को तो मेरे को मालूम है, ई एक्सियल का फॉर्मूला देखो मैं यहां लिख के रखा हूं, मेरे को मालूम है, इसीलिए मैंने किया। और ये जो P पॉइंट है, देखो ये जो सेकेंड मेरा डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है, इसका इक्वेटोरियल पोजीशन बन गया। इक्वेटोरियल पोजीशन में E मेरे को मालूम है, यहां देखो मैं लिख के रखा हूं। चलो बताओ, अभी बताओ। तो इसके लिए देखो ये जो एक्सियल लाइन, इसके लिए E का डायरेक्शन किधर होगा? अगर इसको मैं नाम दे दूं E1, इसको अगर मैं E1 नाम दे दूं, क्योंकि एक्सियल पोजीशन में क्या होगा, P cos थीटा का डायरेक्शन जिधर होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जिधर होगा, हमारा E1 का डायरेक्शन भी उधर होगा, क्योंकि देखो सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। लेकिन इधर जो मेरा जो ये P sin थीटा जो डाइपोल मोमेंट, इसके लिए यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऑपोजिट टू P। देखो P sin थीटा इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर बनेगा कि नहीं, बताओ। देखो ये माइनस इधर है, E का डायरेक्शन P का डायरेक्शन ऑपोजिट, तो P sin थीटा जिधर है तो E का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इसको मैं नाम दे दूंगा E2। सो ये दो वेक्टर का मैं क्या करूंगा, मैं इसका रिजल्टेंट निकाल लूं, तो मेरे को E मिल जाएगा, मेरे को E मिल जाएगा। चलो आओ, देखो E1 और E2, इसको आप ऐसे नाम दे सकते हो, ER भी नाम दे सकते हो, इसको E थीटा नाम दे सकते हो। ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर दो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक रेडियल कंपोनेंट, एक एंगुलर कंपोनेंट। ओके, तो बताओ ER इज इक्वल टू कितना, बताओ प्लीज बताओ, ER इज इक्वल टू कितना होगा। यहां देखो, यहां देखो, so 1 divided by 4 pi epsilon naught, 1 divided by 4 pi epsilon naught, 2p divided by r cube, 2p, इधर देखो p कितना है, p कितना है, p cos थीटा, so p cos थीटा divided by r cube, इक्वेशन नंबर 1। मेरा रेडियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, रेडियल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मेरे को मिल गया। तो बताओ एंगुलर कंपोनेंट, so e थीटा is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught, इक्वेटोरियल 1 divided by 4 pi epsilon naught p by r cube। तो p कितना है, देखो p कितना है, p sin थीटा, तो p sin थीटा divided by r cube, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2। सो ये जो ER and E theta, ER and E theta, रेडियल कंपोनेंट एंड एंगुलर कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखो 90 डिग्री है, सो थीटा इज 90 डिग्री। दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, सो E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर। होगा कि नहीं, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हो गया आपका काम। सो इसको ऐसे करेंगे, पावर हाफ लिख देंगे, ये जो स्क्वायर रूट है इसको पावर हाफ कर देंगे, ER का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर, सो 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा डिवाइड बाय r क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा डिवाइड बाय r क्यूब का स्क्वायर, होल का पावर हाफ, स्क्वायर रूट। ओके, तो इज इक्वल टू, आप देखो 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर भी देखो 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर भी है हाफ भी है, तो इसको बाहर लेके आ जाओ, 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले स्क्वायर है इसके बाद हाफ है, तो वैसे ही रहेगा। देखो p बाई आर क्यूब, यहां भी देखो p बाई आर क्यूब, तो बाहर आ जाएगा p बाई आर क्यूब, स्क्वायर है फिर हाफ है, तो कोई नहीं चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। इधर रहा, देखो इधर क्या रहा, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर, इतना बाकी रहा ना, पावर हाफ। तो देखो आप, सो इक्वल 1 डिवाइड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाई r क्यूब, ये कितना हो गया आपका, देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पावर हाफ। तो अगर इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इधर लिख सकते हैं हम, सो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाई r क्यूब, सो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का पावर हाफ। तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखते हैं इधर। तो अभी E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाई r क्यूब, सो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 पावर हाफ। सो दिस इज माय फाइनल एक्सप्रेशन। ये मैग्नीट्यूड का फाइनल एक्सप्रेशन एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो आप अभी, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है वीडियो को फिर से बैक करो, ओके, इसको फिर से देखो, ओके, कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं। सो मैग्नीट्यूड तो आ गया, इसका डायरेक्शन निकालेंगे। तो इससे पहले हम एक काम करेंगे, देखो ये हमारा ठीक है कि नहीं हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, देखो एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, अगर इस P पॉइंट को मैं एक्सियल पोजीशन को लेके आ जाऊं, देखो इस P को खींचो, देखो ये ऐसे है, इसको खींचो, P को खींचो 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 खींचो, यहां आ जाएगा। सो P पॉइंट अगर इधर आ जाएगा, P पॉइंट अगर एक्सियल पोजीशन एक्सियल लाइन में आ जाएगा, तो थीटा कितना बन जाएगा, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन जाएगा। कीप इन माइंड, एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर एक्सियल पोजीशन। तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो ई एक्सियल हमारा इतना बनना चाहिए, पहले से हम कैलकुलेशन करके इधर रखे हैं, इतना होना चाहिए। देखो हो रहा है कि नहीं, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाई r क्यूब। देखो ये cos थीटा कितना है, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 का पावर कितना हो गया, हाफ, सॉरी 4 का पावर हाफ कितना हो गया, 2, तो आंसर हो गया 2। देखो 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 पूरा सेम। तो हमारा एक्सप्रेशन ठीक है, जो डेरिवेशन किए हम पूरा परफेक्ट डेरिवेशन, पूरा करेक्ट डेरिवेशन है हमारा है। देखो इक्वेटोरियल में भी चेक करेंगे, सो इक्वेटोरियल पोजीशन में देखो ये जो लाइन देखो, ये जो अगर P पॉइंट इधर होगा तो देखो कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। सो थीटा इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए 90 डिग्री, तो cos थीटा इक्वल कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो देखो cos थीटा के जगह 0 डाल दो, तो E इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाई r क्यूब, ये 0, cos थीटा 0 है, cos थीटा अगर 0 है तो a टर्म 0 हो गया, तो 1 का पावर हाफ 1 है। सो ये आंसर, ये इक्वेटोरियल कितना आना चाहिए, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब। देखो p बाई r क्यूब सेम है। सो हमारा जो डेरिवेशन है पूरा करेक्ट है, 100% करेक्ट है। चलो ये दोनों स्पेशल केस भी हमारा निकल के आ गया। सो देखो, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड इस आर्बिट्ररी पोजीशन में ये E का मैग्नीट्यूड है, E का डायरेक्शन किधर है। सो डायरेक्शन निकालने के लिए सपोज मैं इसको अल्फा ले लूं, अगर मैं इसको अल्फा ले लूं, अगर इसको नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, सपोज M N, इसको AS दे दो, ओके, इसको T दे दो, कोई नाम है, ये रेक्टेंगल को नाम दे दो। सो इन ट्रायंगल M N S,
MNS। ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल में बताओ tan थीटा, tan अल्फा कितना है, tan अल्फा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू SN डिवाइड बाई MN। सो SN देखो, ये SN क्या है मेरा, E थीटा वेक्टर। सो E थीटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई MN देखो ER वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। सो tan अल्फा इज इक्वल टू E थीटा हमारा कितना था, याद करो, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना था 2p साइन थीटा ना p साइन थीटा था, p साइन थीटा डिवाइड बाई r क्यूब, इतना था ना, डिवाइडेड बाई ER। देखो आप देखो डेरिवेशन में देखो, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा डिवाइड बाई r क्यूब था। देखो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस p बाई r क्यूब, p बाई r क्यूब भी कट हो जाएगा। तो बाकी कितना रहा देखो, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ sin थीटा बाई cos थीटा, सो इट इज tan थीटा। सो दिस इंप्लाइज अल्फा जो रेडियल डायरेक्शन को अल्फा एंगल करके हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, जिसका वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ हाफ tan। दिस इज द डायरेक्शन। So this alpha gives the direction of E and this gives the magnitude of E. Clear to all of you? So ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन का डेरिवेशन, एक्सियल पोजीशन में ये वैल्यू, इक्वेटोरियल पोजीशन में ये वैल्यू, दिस इज द रिलेशनशिप। ये जो डेरिवेशन में हमको पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन में स्ट्रांग होता है, 2 टाइम्स होता है। ओके, जो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन का जो वैल्यू, इक्वेटोरियल का पोजीशन का जितना वैल्यू होता है, इसका 2 गुना होता है, 2 टाइम्स ऑफ द इक्वेटोरियल। सो ये जो डेरिवेशन है आपको फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करो जब तक आप इसको ना देखते हुए कर सकते हो। ओके, सो आज का वीडियो को यहां रखते हैं, लेकिन मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं यही जो डेरिवेशन है, एक नई टाइप का डेरिवेशन, एक दूसरा सेकंड वे ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, सो आज इधर वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। ओके, वीडियो देखते रहो, पूरा जो भी वीडियो देखो पूरा शुरू से लास्ट तक देखो तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू ऑल।